वेलकम टू तत्सत एस्ट्रोलॉजी। अब हम टेक्निकल एजुकेशन को स्पेसिफिकली समझते हैं। कौन से प्लैनेट्स टेक्निकल एजुकेशन देते हैं, कौन सी राशि टेक्निकल एजुकेशन देती है। सबसे पहले हम देखते हैं सैटर्न, सन, मार्स, राहु, केतु। ये जो प्लैनेट्स हैं इनका कनेक्शन हमने देख लिया। बेसिक प्राइमरी हाउसेस कौन से होते हैं, उनसे अगर इनका कनेक्शन है, ये एसोसिएट करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, तो ये टेक्निकल एजुकेशन पैटर्न को डिफाइन करते हैं कि एजुकेशन का जो पैटर्न होगा दैट विल बी टेक्निकल। वहीं पे अगर हम दूसरे प्लैनेट्स लेते हैं, मून, वीनस, मरकरी, जुपिटर, अगर इन पे कोई भी इन प्लैनेट्स की एफ्लिक्शन नहीं है, इफ दे आर नॉट एफ्लिक्टेड, द मोमेंट उनको एफ्लिक्शन होती है तो टेक्निकल इंक्लिनेशन ऑटोमेटिकली आता है। अगर एफ्लिक्शन नहीं है तो ये प्लैनेट्स नॉन टेक्निकल पैटर्न ऑफ एजुकेशन को दिखाते हैं। नॉन टेक्निकल पैटर्न ऑफ एजुकेशन अगर इन पे एफ्लिक्शन नहीं है। सेकेंडली हम देखते हैं राशि। राशि में 1 एरीज, थर्ड राशि जेमिनी, लियो, वर्गो, सेजिटेरियस, केप्रिकॉन, एक्वेरियस, ये होती है टेक्निकल राशि। बाकी जितनी भी बची 2, 4, 7, 8, 12 पाइसेस, ये होती है नॉन टेक्निकल राशि। टेक्निकल राशि एंड नॉन टेक्निकल राशि। डेबिलिटेटेड प्लैनेट्स एंड रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स। अगर फिफ्थ लॉर्ड डेबिलिटेट हो रहा है, रेट्रोग्रेड हो रहा है, या उसके साथ कोई रेट्रोग्रेड प्लैनेट बैठ रहा है, फिफ्थ लॉर्ड के साथ बैठ रहा है, फिफ्थ हाउस को इन्फ्लुएंस कर रहा है, तो ये भी टेक्निकल की तरफ ही इंक्लाइन करता है, ये टेक्निकल की तरफ ही इंक्लिनेशन देता है। इस तरीके से ये छोटी छोटी चीजें जब हम कॉम्बिनेशंस बनाएंगे और जोड़ेंगे, हमारे बेस और बेसिक्स जितने स्ट्रांग होंगे, क्योंकि सूत्र अगर आप सारे क्लासिक्स पढ़ेंगे, बहुत सारे सूत्र हैं और प्रैक्टिकली सारे सूत्र याद करना पॉसिबल नहीं होता। तो अगर हमारा बेस स्ट्रांग होता है तो हम किसी भी चार्ट में जब हमें किसी पर्टिकुलर हाउस पे इन्फ्लुएंस पता लगता है कि किसका इन्फ्लुएंस ज्यादा आ रहा है, तो हम समझ पाते हैं कि ये किस तरफ डायरेक्ट होगा। कोई स्टूडेंट है, सारे टेक्निकल प्लैनेट्स का इन्फ्लुएंस आ रहा है, दशा भी आ गई साथ में फेवर करती हुई, तो ऑटोमेटिकली वो बच्चा साइंस की तरफ, मेडिकल नॉन मेडिकल की तरफ अपने सब्जेक्ट चूज करता है। इसके बाद हम एक पॉइंट और कंसिडर करते हैं कि फिफ्थ लॉर्ड किस नक्षत्र में है। उस नक्षत्र के लॉर्ड को कंसिडर करते हैं कि नक्षत्र लॉर्ड जो प्लैनेट है वो टेक्निकल है कि नॉन टेक्निकल है, फर्स्ट। सेकेंडरी हम ये देखते हैं कि जो ये प्लैनेट है इस पे किन प्लैनेट्स का इन्फ्लुएंस है, क्या वो टेक्निकल है या नॉन टेक्निकल है। फॉर एग्जाम्पल किसी का फिफ्थ लॉर्ड मार्स है और वो राहु के नक्षत्र में आ गया। अब मार्स टेक्निकल प्लैनेट, नक्षत्र लॉर्ड भी टेक्निकल प्लैनेट है। अब हमें दो चीजें मिल गई। अब हम चेक करेंगे कि राहु का एसोसिएशन, या राहु को कौन से प्लैनेट से एक्सपेक्ट करते हैं, राहु किस राशि में है, टेक्निकल राशि में, नॉन टेक्निकल में है। इसी राहु के साथ अगर इस पे वीनस, मून, जुपिटर का इन्फ्लुएंस आ गया, तो ये एक नॉन टेक्निकल फील्ड में जा सकता है या मेडिकल की फील्ड में जा सकता है। और वहीं पे यहाँ पे अगर सैटर्न सन का कॉम्बिनेशन आता है, सैटर्न सन एक्सपेक्ट करते हैं या एसोसिएट करते हैं, तो ये टेक्निकल इंजीनियरिंग साइड पे या मैथमेटिक्स टेक्निकल साइड पे ये सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। तो हमें फिफ्थ लॉर्ड का नक्षत्र देखना है, किस नक्षत्र में है, उस नक्षत्र के लॉर्ड को देखना है कि वो कैसा है प्लैनेट, और उस प्लैनेट पे कौन कौन से इन्फ्लुएंस है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है जो हमें एजुकेशन को एनालाइज करते हुए देखना होता है। फिफ्थ लॉर्ड किस नक्षत्र में है, उस नक्षत्र लॉर्ड के ऊपर क्या क्या इन्फ्लुएंस है, और वो प्लैनेट खुद टेक्निकल है कि नॉन टेक्निकल है, हम ये पॉइंट भी कंसिडर करते हैं। तो ये कुछ हमने देखे कि टेक्निकल के लिए क्या क्या हमें चाहिए। हम कुछ और कॉम्बिनेशन देखते हैं। हमारे एक बुक है भावार्थ रत्नाकर, उसके अंदर कुछ कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं। एजुकेशन हाउसेस प्राइमरी फिफ्थ हाउस, सेकंड हाउस से लेके, अगर फिफ्थ हाउस में राहु के साथ या तो सन हो या मरकरी हो, दोनों भी हो सकते हैं, सन या मरकरी एक प्लैनेट भी हो सकता है फिफ्थ हाउस में, तो जो भी नेटिव होता है वो एक्सपर्ट होता है इन एस्ट्रोलॉजी एंड
डीलिंग इन पॉइजन, पॉइजन से रिलेटेड। अब पॉइजन में क्योंकि राहु है इसलिए हम पॉइजन कंसिडर करते हैं। पॉइजन कैन बी रिलेटेड टू मेडिकल फील्ड, पॉइजन कैन बी रिलेटेड टू मेडिकल फील्ड, केमिस्ट हो गए, फार्मा हो गया, फार्मा से रिलेटेड फील्ड कहीं ना कहीं सब्जेक्ट बन सकती है। फिफ्थ हाउस में सैटर्न के साथ सन और मरकरी दोनों आ जाए फिफ्थ हाउस में, सैटर्न, सन और मरकरी, तो ये एक्सपर्ट होता है फिलॉसफी में, एक्सपर्ट इन फिलॉसफी। फिफ्थ हाउस राहु हम कर चुके हैं, नहीं तो फिफ्थ हाउस राहु क्या देता है? फिफ्थ हाउस राहु देता है बहुत ही डीप एंड इनर डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनी सब्जेक्ट। जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसके बिल्कुल डेप्थ में जाके हम उस चीज को एनालाइज करते हैं, राहु फिफ्थ हाउस। वहीं पे अगर हम कॉम्बिनेशन चेक करते हैं सेकेंड हाउस में, सेकेंड हाउस में सन और मरकरी इकट्ठे हो जाएं तो ये बहुत ही अच्छा एस्ट्रोलॉजर बनाते हैं, क्योंकि सेकेंड हाउस से एस्पेक्ट कहाँ करेंगे? एट्थ हाउस को, हाउस ऑफ एस्ट्रोलॉजी को। और इसी के ऊपर अगर सैटर्न का एस्पेक्ट आ जाए, सन मरकरी जो सेकेंड हाउस में बहुत अच्छी एस्ट्रोलॉजी दे रहे हैं, सैटर्न का एस्पेक्ट आ जाए तो ये बहुत अच्छा मैथमेटिशियन बना देते हैं, बहुत अच्छा मैथमेटिशियन बना देते हैं। अगर हम समझते हैं सन और मरकरी, तो हम देख रहे हैं मेनली कॉम्बिनेशंस में क्या दिया भावार्थ रत्नाकर में, सन और मरकरी, ये सबसे पास है। सन मरकरी हमेशा, बिल्कुल मरकरी हमेशा सन के पास ही रहता है। सिर्फ हम एजुकेशन से रिलेटेड हमने हाउस कंसिडर करे हैं और इन पे एस्पेक्ट और कॉम्बिनेशन से हम ये समझते हैं कि ये जो एजुकेशन के लिए हो रहे हैं, तो इसमें क्योंकि मरकरी तो एजुकेशन का कारक है और हमेशा सूर्य के पास ही रहता है, सूर्य से दूर जा नहीं सकता मरकरी, तो सूर्य मैथ्स देता है, मैथमेटिक्स के लिए क्या है सूर्य। अब इसके साथ जब दूसरा कॉम्बिनेशन लगता है तो वो उसको और रिफाइन करके एक पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन की तरफ ले जाते हैं। सन मरकरी अगर इकट्ठे केंद्र में प्लेस्ड हो, त्रिकोण में प्लेस्ड हो या 11th हाउस में प्लेस्ड हो, 11th हाउस से हमने समझा डायरेक्टली फिफ्थ हाउस का कनेक्शन बन जाता है, फिफ्थ हाउस को एक्सपेक्ट कर लेते हैं, तो ये भी एक अच्छी मैथ्स और मैथमेटिशियन का कॉम्बिनेशन है। इनकी भी मैथ्स अच्छी है, तो हमने समझा मैथ्स के लिए मेनली सन मरकरी का कॉम्बिनेशन होता है, जिससे कि मैथ्स के ट्रेड्स और मैथ्स होता है, और उसपे कौन कौन से एस्पेक्ट इन्फ्लुएंस आ रहे हैं वो ये हमने देखे। तो ये सारा हमने कुछ टेक्निकल का पढ़ा कि टेक्निकल के लिए कौन से प्लैनेट्स होते हैं, कौन सी राशि होती है, सबसे इंपॉर्टेंटली फिफ्थ लॉर्ड किस नक्षत्र में है, उसके लॉर्ड का प्रॉपर एनालिसिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एजुकेशन। थैंक यू।